दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून के नियम तय होते ही विपक्षी दल इस कानून को लेकर कपट और झूठ का सहारा लेकर जिस तरह दुष्प्रचार में जुट गए हैं वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा यह दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने बल्कि उकसाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह तो समझ नहीं आया कि नागरिकता कानून वैध है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वह बंगाल में उसे लागू नहीं होने देगी। आखिर वह होती कौन है इस कानून को लागू या न लागू करने वाली? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि इस कानून का किसी राज्य सरकार से कोई लेना देना ही नहीं। नागरिकता देना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। यह बुनियादी बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विचित्र नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में लाकर केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने और उनके लिए घर बनाने का काम करने जा रही है। कोई भी यह समझ सकता है कि वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं और इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त 3 देशों के अल्पसंख्यकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं है। नागरिकता कानून का लाभ तो वही उठा सकेंगे जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए थे। ऐसे लोग शरणार्थी के रूप में बेहद खराब स्थितियों में रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए ऐसे कुछ लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को उनकी दीन दशा से परिचित होने के साथ ही उनके प्रति न्यूनतम संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। यदि विरोधी दलों को यह लगता है कि नागरिकता कानून ठीक नहीं तो वह उससे असहमति जताने और कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके नाम पर उन्हें लोगों को भड़काने से बाज आना चाहिए। उनकी इसी भड़काऊ राजनीति के कारण 4 साल पहले देश में जगह जगह हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण विरोध के बहाने आगजनी की गई थी। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में विपक्षी दलों के सहयोग और समर्थन से एक व्यस्त सड़क घेरकर महीनों तक धरना चला था। विद्वेष और वैमनस्य पैदा करने वाले इसी धरने के चलते दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या विपक्षी दल अशांति की आग फैलाकर फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? यदि नहीं तो
फिर उन्हें नागरिकता कानून के विरोध में जबान संभालकर बोलना चाहिए। चुनाव राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच होते हैं। चुनावों के दौरान अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए राजनीतिक दलों के पास सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी जीत का दावा करना। भले ही राजनीतिक दल की बुनियाद हिल चुकी हो, लेकिन उसके कर्ता धर्ताओं की यही दिखाने की कोशिश होती है कि पार्टी को व्यापक जनसमर्थन हासिल है। जहां तक आगामी आम चुनाव की बात है तो इसमें शायद ही किसी को संदेह हो कि भाजपा बढ़त की स्थिति में है। भाजपा का 370 पार और अपने गठबंधन राजग के लिए 400 पार का नारा भले ही कुछ अतिरंजित लगे, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को जरूर जाहिर करता है। विपक्षी गठबंधन इस नारे का न केवल उपहास उड़ा रहा है, बल्कि अपने स्तर पर चुनौती भी दे रहा है। ऐसे में विपक्षी खेमे की स्थिति को समझना भी जरूरी है कि उसके दावों में कितना दम है।